पुनः आज फिर से वही प्रथम साध्य का विषय प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम साध्य में जल्दी जल्दी साध्यों को समझ लेते हैं। यदि गोलघन क्षेत्रम छेदितम केनचित् भवेत् क्षेत्रेण छेदितः सस्यात् प्रदेशो वृत्त एव हि। यदि गोलघन क्षेत्रम छेदितम केनचित् भवेत् क्षेत्रेण छेदितः सस्यात् प्रदेशो वृत्त एव हि। इसमें जो मुख्य यदि गोल घन क्षेत्रम केनचित समधरातल रूपेण समान धरातल विषम धरातल दो प्रकार के धरातल होते हैं। तो सम धरातल के द्वारा यदि कोई गोल का घन क्षेत्र को हम लोग क्या करें, छेद दें। छेद मतलब काट दें। उससे क्या होगा, क्षेत्रेण समधरातल जो क्षेत्र है उसके द्वारा जो छेदित विभाजित होगा वो छेदन प्रदेशो व विभाजित भाग जो होगा वो वृत्ताकार होगा। इसमें लंबज्या एवं लंबांश, नतांश, द्विज्या, चापांश तीन बिंदुओं को हम लोग समझे हैं। चापीयमान, जिस चाप का पूर्णज्या, एक चाप का पूर्णज्या हम लोग क्या कहते हैं ना, चापस्य एक प्रांतात् अपर प्रांतागता रेखा तस्य चापस्य पूर्णज्या कथ्यते। चापस्य एक प्रांतात् अपर प्रांतागता रेखा तस्य चापस्य पूर्णज्या कथ्यते। ये पूर्णज्या की परिभाषा है। एक ज्या है और दूसरा पूर्णज्या है। जिस प्रकार इसमें हम लोग यदि चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके देखें, इस चित्र में हम लोग देखते हैं तो ध्रुव, ख, ग्र ये तीनों बिंदु हम लोगों को प्राप्त होता है। ध्रुव, ख, ध्रुव एवं खमध्ययोः अंतरम याम्योतर वृत्ते लंबांश। लंबांश चापस्य, खमध्य एवं ध्रुव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, लंबांश कहते हैं। और लंबांश के द्वारा जो पूर्णज्या सृष्टि होगी उसको लंबज्या नहीं कहेंगे, लेकिन वो लंबांश की पूर्णज्या कहा जाएगी। इसलिए स्पूज्या जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ख से लेके ध्रुव तक जो सूत्र बना हुआ है वो लंबांश की पूर्णज्या है। नतांश की परिभाषा क्या है ना, खमध्यात् ग्रहावधि दृग्वृत्ते नतांश। खमध्य से ग्रह तक दृग्वृत्त में हम लोगों को नतांश प्राप्त होता है। कई बार ये परिभाषा में कह चुका हूं, इसीलिए ध्यान पूर्वक याद रखना है। तो जैसे कि ख ग्र ये जो सूत्र बना हुआ है वो नतांश का नौ पूज्या मतलब नतांश पूर्णज्या, नतांश का पूर्णज्या, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट द्विज्या चापांश। द्विज्या चापांश की परिभाषा क्या है ना, ध्रुव स्थान से ग्रह को होते हुए जो वृत्त चला जाता है उसको ध्रुव प्रोत वृत्त कहते हैं। ध्रुव प्रोत वृत्त में ध्रुव से लेके ग्रह तक क्या है ना, द्विज्या चापांश। ध्रुवात ग्रहावधि द्विज्या चापांश भवति। याद रखना है द्विज्या चापांश की परिभाषा। द्विज्या चापांश की पूर्णज्या जो ग्रह से लेके ध्रुव तक जो सूत्र बना हुआ है, जो द्युचाप पूर्णज्या इसको कहा जा सकता है। ग्रह, ध्रुव, सूत्र, पूर्णज्या। तो तीन पूर्णज्या हम लोगों को प्राप्त हुआ। एक लंबांश का पूर्णज्या, एक नतांश का पूर्णज्या और एक द्विज्या का पूर्णज्या। इन तीनों सूत्र के द्वारा क्या बना ना, जैसे क्या हुआ ना, ध्रुव, ग्रह, ख एक हम लोगों को त्रिभुज प्राप्त हो गया। यदि हम लोग चिंतन करें, यहां गोल केंद्र, गोल का केंद्र जैसे गो के यहां लिखा हुआ है। गोल केंद्र मतलब जिस तरह हम पिछले कक्षा में एक बांस की सूत्र में बनाए हुए थे, उसमें इस क्षेत्र को देख लेंगे तो इसमें भी हम लोगों को समझ में आने लगेगा। यहां ध्रुव स्थान है, इसमें ध्रुव स्थान है। ध्रुव से
ये खमध्य हो गया, ध्रुव से खमध्य तक क्या है, लंबांश हो गया। यहां हम लोग क्या समझे ना, ग्रह को समझे, ग्रह। तो इस प्रकार एक ध्रुव प्रोत वृत्त बनाएंगे तो ये बनेगा क्या, द्विज्या चापांश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विज्या चापांश। खमध्य एवं ग्रह को होते हुए जो वृत्त बनाएंगे वो ध्रुव वृत्त बना देंगे। तो ध्रुव वृत्त में नतांश, ध्रुव प्रोत वृत्त में द्विज्या चापांश, या म्योत्तर वृत्त में लंबांश। तो लंबांश की पूर्णज्या, ये सूत्र आप लोगों को व्हाइट जैसा दिख रहा होगा। ये द्विज्या चापांश की पूर्णज्या, ये नतांश की पूर्णज्या, इन तीनों से एक क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। इस त्रिभुज के धरातल क्या हो गया, ये धरातल हो गया त्रिभुज का। इसमें एक पेपर में कवर कर लेंगे तो ये क्या बनेगी, धरातल बन जाएगी। जैसे मैं यहां एक पेपर रख लेता हूं तो क्या बना, ये धरातल बन गया। इस धरातल से ये भूकेंद्र है, ये क्या है, भूकेंद्र है। इस धरातल के ऊपर भूकेंद्र से मैं एक लंब बना दूं, क्या बना दूं, लंब। जैसे इस सूत्र को ऐसे सीधा मैं क्या बनाऊं, एक लंब बना दूं। समझ गए। तो अभी इसमें समझिए, यहां एक गोल केंद्र है, गोल केंद्र से मैं क्या बनाऊं ना, एक लंब बना दूं। ठीक है, क्या बना दिया, लंब बना दिया। जैसे यहां भी गोल केंद्र से एक लंब मुंह करके बिंदु तक बना दिया गया है, उसको नाम क्या दे दें, नाम मुंह। इस मुंह बिंदु को हम लोग क्या माने ना, इस त्रिभुज का केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ। किस प्रकार केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ ना, गोल केंद्र से वो लंब है। इसी से ग्रह बिंदु से यहां तक एक सूत्र, एवं ख बिंदु से यहां एक सूत्र, ध्रुव बिंदु से एक सूत्र बना दे। तो तीनों सूत्र जहां संपात होगा वो क्या होगी, ये तीनों भुज के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि ये लंब बना हुआ है। ये क्या, जैसे यहां क्या बना है ना, ये लंब बन गया। लंब बन जाने से इसी लंब के ऊपर, यहां थोड़ा सा आ जाओ, कोई एक आदमी आ जाओ, इसको पकड़ो ऐसे सीधा। क्या बनाऊं ना, इससे एक बना दूं भुज बनाऊं तो एक ये भुज बनेगा, इससे एक इस प्रकार एक भुज भी बनेगा, इस केंद्र से भी एक भुज बन जाएगा, बनेगा ना, तीन भुज बन जाएंगे ना। अभी देखिए, ये एक त्रिज्या सूत्र है, यहां तक एक त्रिज्या सूत्र दिख रहा है, क्योंकि गोल केंद्र से ग्रह तक जो गया हुआ सूत्र है वो भी त्रिज्या है। गोल केंद्र से खमध्य तक जो गया हुआ है सूत्र, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या सूत्र कहेंगे। गोल केंद्र से ध्रुव तक गया हुआ सूत्र भी त्रिज्या सूत्र है। तो तीन भुज हम लोगों को प्राप्त होने से तीन क्षेत्र हम लोगों को प्राप्त होगा, समकोणीय त्रिभुज प्राप्त होगा। जैसे एक समकोणीय त्रिभुज पहले समझ लेते हैं। ये जो काला वाला मैं पकड़ा हूं, ये क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। वो अमर जो पकड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, लंब है। लंब कोटि होता है, लंब क्या होता है, कोटि। और इस त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। यहाँ जो कोण अंकन होगा ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री सम्मुख न बाहु क्या हो जाएगी, कर्ण होगा। समझिए, इस प्रकार इस तरफ भी वही क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। ये लंब कोटि होगा, ये त्रिज्या क्या होगी, कर्ण होगी, हो जाएगी ना। यहां भी इस तरफ एक ही लंब है, अमर प्रसाद जो पकड़ा हुआ है वो क्या है, लंब है। लेकिन तीन क्षेत्र बन रही हैं तीनों भुजों के द्वारा। समझ रहे हैं बात को। इस तरफ भी वही बनेगा, थोड़ा सा इधर ले आओ, इस तरफ भी वही, ये हो जाएगा भुज। ये क्या होगा, मैं जो काला वाला पकड़ा हुआ हूं ये क्या हो जाएगा, भुज। अमर प्रसाद जो इस बिंदु से यहां तक क्या हो जाएगी, लंब। और ये त्रिज्या सूत्र क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या सूत्र कर्ण होगा। ये लंब होगा कोटि, ये वाला होगा भुज, ये वाला होगा कर्ण। इस प्रकार
तीन जातीय त्रिभुज बन जाते हैं। जैसे हम लोग यहां भी गोल केंद्र से यहां तक त्रिज्या, ध्रुव बिंदु तक त्रिज्या, गोल केंद्र से ग्रह तक त्रिज्या, एवं गोल बिंदु से ये खमध्य तक भी त्रिज्या। यहाँ समतल त्रिभुज है, हम 3D में देख रहे थे, हम लोगों को पूरा तीनों की तीनों समभुज त्रिभुज प्राप्त हो रहा था, समकोणी त्रिभुज प्राप्त हो रहा था, जिसको हम लोग जातीय त्रिभुज के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ चित्र अभी देखो, इसमें जो आपके पुस्तक में जो चित्र बना हुआ है वो भी परिष्कार है। जैसे गो केंद्र से ध्रुव तक त्रि लिखा हुआ है, मतलब क्या है? त्रिज्या है। त्रि मतलब त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब 90 अंश की ज्या को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। व्यासार्ध उसको कहा जाता है। और गोल केंद्र से ग्रह तक भी त्रिज्या है, गोल केंद्र से ख तक भी त्रिज्या है। तो तीन त्रिज्या हम लोगों को प्राप्त हुआ, तीन भुजाएं भी प्राप्त हुआ। ख से मुंह तक एक भुजा, ध्रुव से मुंह तक एक भुजा, ग्रह से मुंह तक एक भुजा, तीन भुजाएं प्राप्त हुई। लेकिन लंब, ये जो ल र रेखा, गोल केंद्र से मुंह तक जो रेखा है वो एक ही है, लंब एक ही प्राप्त हुआ ना, क्योंकि हम लोग क्या किए? त्रिभुज के धरातल के ऊपर गोल केंद्र से एक ही लंब बनाए। धरातल समझ गए? धरातल के ऊपर एक ही लंब बनाए, उसी लंब से तीन भुजाएं बना दिए, और तीन भुजाओं के द्वारा तीन समकोण त्रिभुज हमारे पास मिल गया। समझ गए बात को? अभी इसको केंद्र मानते हुए यदि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार एक वृत्त बना देंगे, तो ये भी व्यासार्ध होगी, ये भी व्यासार्ध हो जाएगा, और ये भी व्यासार्ध हो जाएगा। मुंह केंद्र से ग्रह ख ध्रुव को होते हुए जो वृत्त बनाएंगे वो क्या होगा? मुंह ध्रुव व्यासार्ध, मुंह ग्रह भी व्यासार्ध, और मुंह से ख तक भी व्यासार्ध, वो वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा। वही जो परिभाषा अभी तक हम लोग समझ रहे थे, परिभाषा में प्रथम साध्य में बताया गया था, यदि गोल घन क्षेत्रम छेदितम केनचित, केनचित छेदितम, हम लोग किससे छेदन किए? नतांश एवं लंबांश द्विज्या चापांश के जो सूत्र के द्वारा, पूर्णज्या के सूत्र के द्वारा जो त्रिभुज बना, उसी त्रिभुज से हम लोग उस वृत्त को काट दिए, छेदित किए। उससे क्या हुआ ना, एक वृत्ताकार क्षेत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ। यही साध्य है, इसी को हम लोगों को क्या करना है? चित्र में सिद्ध करना है। समझ गए बात को ना? इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है ना? चलो, ये वही बात आप लोग इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, पढ़ लोगे तो समझ में आने लगेगा, उसमें बड़ा कोई विषय नहीं है। प्रथम क्षेत्रस्य अनुमानानि, ये प्रकारांतर से नतांश लंबांश द्विज्या चापांश पूर्णज्या भी उत्पन्न त्रिभुज धरातले छेदित प्रदेशस्य वृत्तत्वं त्रिभुजो उपरि वृत्तकरणम इत्या सिद्ध्यति इति अलम विस्तरेण। इसके विस्तार करने से कोई आवश्यकता नहीं है, इस सब को संस्कृत में लिखोगे तो परीक्षा में भी पार और विषय भी अच्छे से आपको आने लगेगा। नेक्स्ट, द्वयोर बृहद वृत्तयोः, क्या कह रहे हैं? द्वयोर बृहद वृत्तयोः संपातो गोल व्यासोपरि भवतः, अतएव एकेन अपरमर्धितम भवति, एकेन अपरम अर्धितम भवति, एक के द्वारा दूसरा क्या होगा? अर्धित होगा। क्या कह रहा है? द्वयोर बृहद वृत्तयोः, दो बृहद वृत्तों से संपात होने से गोल व्यास के ऊपर, दोनों वृत्तों का गोल व्यास के ऊपर संपात होगा। भवतः, दो जगह संपात होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आने लगेगा। याम्योतर उन्मंडलयोः संपातो ध्रुव सूत्रे भवतः, जैसे इस गोल को हम लोग देखें, ये इसको हम लोग खमध्य मान रहे हैं, नहीं? ये दो ध्रुव है, ये दो ध्रुव है ना? ये एक ध्रुव है, ये एक ध्रुव है।
इन दोनों ध्रुवक को होते हुए ये जो वृत्त गया हुआ है उसको उन्मंडल वृत्त कहते हैं। ये जो वृत्त में पकड़ा हुआ हूं इसको क्या कहेंगे? उन्मंडल वृत्त है, ये भी उन्मंडल वृत्त हो गया। तो खमध्य ध्रुवद्वयगतम याम्योतर वृत्तम, खमध्य ध्रुवद्वयगतम याम्योतर वृत्तम। तभी इस उन्मंडल वृत्त के ऊपर याम्योतर वृत्त क्या है? लंब रूप है या नहीं है? है ना? सीधा सीधा आप देखोगे तो, ऐसे पकड़ोगे तो ये याम्योतर वृत्त जो इस प्रकार एक वृत्त बना हुआ है, इस उन्मंडल के ऊपर ये लंब रूप है। लंब रूप होने के कारण उन्मंडल को आधा से दो भाग में बांट दे रहा है। उन्मंडल को क्या कर रहा है? आधा से दो भाग में बांट दे रहा है। कौन सा वृत्त? याम्योतर वृत्त। याम्योतर वृत्त दो भाग में उन्मंडल वृत्त को बांट दे रहा है। यहां देखिए, तो ये ध्रुव सूत्र हो गया, दोनों ध्रुव को गया हुआ सूत्र। ये क्या, कौन सा सूत्र हुआ? ध्रुव सूत्र। ये वाला ध्रुव सूत्र है। तो ध्रुव सूत्रे भवतः याम्योतरेण उन्मंडलम अर्धितम भवति इति स्पष्टम। याम्योतर से उन्मंडल क्या होता है? आधा हो जाता है। इस तरफ आधा उन्मंडल और इस तरफ आधा उन्मंडल हो गया ना। ये याम्योतर वृत्त दो भाग में बांट दे रहा है। समझ गए? चलो, दो महद वृत्तों का दोनों संपाद गोल के व्यास अग्र चिन्ह पर होता है। दोनों के व्यासाग्र चिन्ह मतलब दोनों ध्रुव बिंदु, इस तरफ एक ध्रुव बिंदु, इस तरफ एक ध्रुव बिंदु व्यासाग्र चिन्ह पर होते हैं। उन दोनों महद वृत्तों का संपाद व्यासाग्र चिन्ह पर होने से दोनों महद वृत्त एक दूसरे के 6 राशि के अंतर पर रहते हैं। और इस ध्रुव से इस ध्रुव की दूरी कितना है? 6 राशि। यहां से यहां तक 180 डिग्री, यहां से यहां तक 180 डिग्री नहीं। तो एक दूसरे को 6 राशि से अंतर पर संपात करते हैं। अतः दोनों महद वृत्त एक दूसरे का आधे आधे भाग में विभाजित है। ये सब सरल विषय है, इसलिए कोई केवल परिभाषा हम लोगों को याद रह जाए प्रथम क्षेत्र की, अभी निपट माने हम लोग लिख लेंगे, उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट द्वितीय परिभाषा में क्या कहते हैं? व्यास उभय प्रांत बिंदु द्वय भिन्नु, व्यास उभय प्रांतौ द्वय भिन्नौ यौ बिंदु तयोः उपरिगतम बृहद वृत्तम एकमेव भवति। खमध्य ध्रुवयोर्गतम महद वृत्तम याम्योतर वृत्तम अस्ति। खमध्य एवं दोनों ध्रुव को गया हुआ वृत्त क्या है? याम्योतर वृत्त है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? याम्योतर वृत्त कहते हैं, क्योंकि ये हमारा खमध्य को एवं दोनों ध्रुव को होते हुए गया हुआ वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याम्योतर वृत्त। तो पूर्व स्वस्तिक, उसमें जैसे पूर्व स्वस्तिक, पूर्वापर नाड़ी, क्षितिज, उन्मंडल आदि वृत्तों का व्यास रेखा पूर्वापर सूत्र है। ये सूत्र को देखिए, ये पूर्व स्वस्तिक हुआ, ये पश्चिम स्वस्तिक हुआ। पूर्व स्वस्तिक पश्चिम स्वस्तिक को गया हुआ सूत्र, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये सूत्र को पूर्वापर सूत्र कहेंगे। कहेंगे या नहीं? क्योंकि ये पूर्व स्वस्तिक हो गया। पूर्व स्वस्तिक क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये क्या हो गया? खमध्य हो गया। खमध्य एवं समस्थान से 90 में जो वृत्त बनाते हैं उसको पूर्वापर वृत्त कहते हैं। खमध्य से एवं पूर्व स्वस्तिक पश्चिम स्वस्तिक से गया हुआ वृत्त को भी पूर्वापर वृत्त कहा जाता है। यहाँ क्षितिज वृत्त बना हुआ है, उन्मंडल वृत्त एवं क्षितिज वृत्त। ये क्षितिज वृत्त हुआ, ये वृत्त क्या हो गया? क्षितिज वृत्त हो गया। ये ऊपर वाला ध्रुव को गया हुआ वृत्त क्या, कौन सा हो गया? उन्मंडल वृत्त हो गया। उन्मंडल एवं क्षितिज पूर्वापर नाड़ी वृत्त, ये वाला क्या हो गया? नाड़ी वृत्त। इन सभी का संपात पूर्व स्वस्तिक में और पश्चिम स्वस्तिक में दोनों में हो रहा है ना? दोनों में। तो पूर्व स्वस्तिक एवं पश्चिम स्वस्तिक में 4 वृत्तों का संपात हो रही है। कौन से? क्षितिज वृत्त, उन्मंडल वृत्त, पूर्वापर वृत्त, नाड़ी वृत्त, पूर्व स्वस्तिक में संपात। तो इस भाग में जो कोण उत्पन्न होगा इसको अक्षांश कोण कहा जाएगा, क्योंकि क्षितिज उन्मंडलयोः अंतराले पूर्व स्वस्तिके अक्षांश कोणः जायते। यहाँ कौन से चाप उत्पन्न होगी? अक्षांश चाप, क्योंकि ये हो जाएगा समस्थान, ये हो जाएगा ध्रुवस्थान। समस्थान ध्रुवस्थानयोः अंतरम अक्षांशः, ध्रुव खमध्योः अंतरम लंबांशः।
इसको लंबांश, ये हो जाएगा अक्षांश। और खमध्य से ध्रुव तक कितने चाप का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। चलो, वही विषय, इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर का विषय नहीं है, इसलिए पूर्वापर सूत्र अथवा ध्रुव सूत्र, ध्रुव सूत्र दोनों ध्रुव को गया हुआ सूत्र को ध्रुव सूत्र कहा जाएगा, पूर्व पश्चिम स्वस्तिक को गया हुआ सूत्र को पूर्वापर सूत्र कहा जाएगा। ये परिभाषा इतना ही। चलिए, 3 वाला क्या कहते हैं? गोलक त्रिकोणस्थ भुजयोः, इसमें गोल त्रिकोणस्थ भुजयोः स्वमार्गेण वर्धितयोः संपातः प्रथम संपातात् भार्ध अंशांतर एव भवति। क्या क्या कह रहे हैं ना? नतांश, लंबांश, द्विज्या चापांश पढ़े हैं हम लोग अभी भी। नतांश, लंबांश, द्विज्या चापांश अवयवत्रय विशिष्टे त्रिकोणे नतांश लंबांशयोः स्वमार्गेण, इसमें कहा गया वर्धितयोः अपर संपातो अधः ख स्वस्तिके भवति। क्या कह रहे हैं? फिर से और एक बार रिपीट कर लो। नतांश, लंबांश, द्विज्या चापांश 3 अवयव त्रिकोण बनेगा। नतांश लंबांशयोः स्वमार्गेण, नतांश लंबांश स्वमार्गेण, नतांश एवं लंबांश को अपने अपने मार्ग में बढ़ा देंगे तो क्या बनेगी ना? जाके वो वर्धित करने पर आप जो उसका संपात होगा वो अधः ख स्वस्तिक में होगा, निश्चित होगा। और एक ऊर्ध्व संपात में, ऊर्ध्व ख स्वस्तिक में, और एक अधः ख स्वस्तिक में। जैसे हम लोग कहाँ बना रहे थे? इसमें बना रहे थे, नहीं, इस तरफ। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया क्या? खमध्य। ध्रुव से खमध्य तक लंबांश, एवं ध्रुव से ग्रह तक क्या हो गया? नतांश, हुआ ना। तो इसको वर्धित किए, बढ़ा दिए, इसको भी बढ़ा दिए। बढ़ा देने से वो कहाँ होगा? अधः मध्य में जाके लगेगा। ये कहाँ बना हुआ है? हाँ, ऐसे इसको हम लोग इस तरफ, ये ध्रुववृत्त को, दृष्टिवृत्त को इस तरफ माने। इस तरफ कहाँ गया वो धागा? इस तरफ ग्रह यहाँ है, ये हो गया क्या? ध्रुववृत्त। तो ये लंबांश, इसको भी बढ़ा दिए इस तरफ, अधः की तरफ, और इस नतांश की चाप को भी क्या किए? वर्धित किए। वर्धित करने से ये कहाँ जुड़ा ना? अधः मध्य में। ये ऊर्ध्व मध्य हुआ तो ये क्या हो गया? अधः मध्य हो गया। तो ये लंबांश की चाप धीरे धीरे वर्धित होके यहाँ आके जुड़ा। ये नतांश चाप धीरे धीरे वर्धित होके इधर इस भाग में जाके जुड़ा ना। तो नतांश चाप एवं लंबांश चाप को धीरे धीरे वर्धित करने से वो जाके अधः मध्य में निश्चित रूप में जुड़ेंगे। वो दोनों चाप जुड़ेंगे, एक ऊर्ध्व मध्य, एक अधः मध्य। दोनों से ही लंबांश एवं नतांश की ज्ञान होती है। किसका ज्ञान? लंबांश एवं नतांश की ज्ञान होती है। चलिए, समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट 4 नंबर परिभाषा पढ़े। इस प्रकार 4, 5, 6 तक होगा। 4 नंबर में क्या कहते हैं? 4 नंबर तक पढ़ के छोड़ देते हैं, 5, 6 अगले कक्षा में पढ़ लेंगे। ये प्रथम साध्य का ही विषय है। कभी कभार प्रथम साध्य 20 नंबर क्वेश्चन में भी, प्रश्न में भी आ जाते हैं, इसलिए सभी साध्य को याद रखना पड़ता है। साध्य की जितने परिभाषा है सबको हम लोगों को याद रखना पड़ता है। वृत्तस्य ध्रुव बिंदु तथा तस्य वृत्तस्य केंद्रम गोल केंद्रम चेत चत्वार बिंदवः एकस्यां सरल रेखायामेव सा च सरल रेखा तद्वृत्त क्षेत्रोपरि लंब रूपा स्यात्। यथा कस्यचित् वृत्तस्य गर्भकेन्द्रे कृता लंब रेखा गोल केंद्रम भित्त्वा पृष्ठ केंद्र द्वयम् अपि यास्ति एव। यथा अहोरात्र वृत्तस्य गर्भकेन्द्रम
लंब रूप ध्रुव सूत्र महोरात्र वृत्तस्य पृष्ठ केंद्र रूपम यो ध्रुव स्थानयोर गोल गर्भ केंद्रम याति इति स्पष्टम। ये अहोरात्र वृत्त की चिंतन है। द्विज्या चापांश के द्वारा अहोरात्र वृत्त की रचना होती है। थोड़ा सा अहोरात्र वृत्त को कल की कक्षा के लिए रखते हैं, क्योंकि आप लोग पहले अहोरात्र वृत्त क्या है उसको समझना है, और अहोरात्र वृत्त की पृष्ठ केंद्र, क्योंकि लघु वृत्त अहोरात्र वृत्त है, महद वृत्त अहोरात्र वृत्त नहीं है। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे ना, आज केवल अहोरात्र वृत्त की संरचना कैसे करते हैं उसका चिंतन कर लेते हैं। जैसे मैं ध्रुव सूत्र बना दिया, दो ध्रुव बना दिया, इस तरफ उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव। ठीक ध्रुव के बीचों बीच क्या होता है, एक नाड़ी वृत्त होता है। ध्रुव स्थानात 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तम नाड़ी वृत्तम। ये रेखा जैसा मैं बनाया इसको, लेकिन आप लोग वृत्त जैसे समझो। ध्रुवात 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तम नाड़ी वृत्तम। यदि ग्रह यहां विद्यमान हो, कौन हो ना, ग्रह, यदि अत्र ग्रह विद्यते तर्हि ध्रुवद्वयगतम ग्रहगतम वृत्तम ध्रुव प्रोत वृत्तम, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव द्वयगतम ग्रहगतम वृत्तम ध्रुव प्रोत वृत्तम। ध्रुवात ग्रहावधि ध्रुव प्रोत वृत्ते द्विज्या चापांश। कौन सा चाप है ना, द्विज्या चापांश उसको कहा जाता है। तो द्विज्या चापांश कहां से कहां तक हम लोगों को प्राप्त हुआ, ध्रुव स्थान से। इसको अलग कलर कर देते हैं, ये ध्रुव स्थान से ग्रह तक क्या हो गया, द्विज्या चापांश हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसमें परिभाषा में कहते हैं ध्रुव स्थानात द्विज्या चापांश ही, क्या कहते हैं, ध्रुव, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो देख के उसको भी नोट बना लेना है। ध्रुव स्थानात द्विज्या चापांश ही नाड़ी वृत्तस्य समानांतरे, ये नाड़ी वृत्त है, ये क्या है, नाड़ी वृत्त है, उसके समान अंतर में यदि एक हम लोग वृत्त बनाए, इसको रेखा में खींच रहा हूं लेकिन आप लोग वृत्त के जैसा इस तरह चिंतन करो। ये क्या करो ना, वृत्त बना दो समान दूरी पे, ये नाड़ी वृत्त है, और इस नाड़ी वृत्त के समान दूरी पे क्या बना दे, दूसरा एक वृत्त बना दे। जैसे इस रेखा से, इस वृत्त से ये वृत्त समान दूरी पे, मतलब यहां जितना दूरी है यहां भी उतना दूरी है, यहां भी उतना दूरी है, समान दूरता में जो वृत्त बनाते हैं उसको अहोरात्र वृत्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अहोरात्र वृत्त कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो गया ना, ध्रुव स्थानात द्विज्या चापांशैः नाड़ी वृत्तस्य समानांतरे कृतं वृत्तम अहोरात्र वृत्तम। लिख लिए, चित्र को सुंदर रेखा खींच के बना लीजिए, क्योंकि रेखा से ही हम लोगों को अभी समझ में आएगा। वृत्त बनाएंगे तो थोड़ा सा संदेह होगा बाद में, इसीलिए मैं रेखा खींच के ही बना रहा। यदि ग्रह यहां पहुंच जाए, यदि ग्रह इस तरफ पहुंच जाए, तभी ध्रुव से ग्रह तक क्या होगा, ये हो जाएगा द्विज्या चापांश। तो नाड़ी वृत्त के समानांतर में यहां बनेगा अहोरात्र वृत्त। ग्रह यदि इस तरफ पहुंच जाए, इस तरह नाड़ी वृत्त के समानांतर में यहां बनेगा अहोरात्र वृत्त। इस प्रकार प्रत्येक क्षण क्या होता है, नाड़ी वृत्त के समानांतर में अहोरात्र वृत्त बनते रहते हैं, स्प्रिंग जैसे। इसे नाड़ी वृत्त के समान दूरी पे स्प्रिंग जैसे अहोरात्र वृत्त बनते रहते हैं। जैसा जैसा सूर्य का प्रतिक्षण क्रांति का चलन होता है, वैसे वैसे क्या होते हैं,
अहोरात्र वृत्त से अहोरात्र वृत्त बनते हैं। तो क्रांति का मान किसको कहते हैं, इसमें भी ये भी समझने वाला है। हम लोग तो द्विज्या चापांश समझ लिए, क्या समझ लिए, द्विज्या चापांश। क्रांति किसको कहते हैं, तभी ये ए वाला ग्रह, ये बी वाला ग्रह, ये सी वाला ग्रह, ये क्या हो गया, नाड़ी वृत्त को अलग कलर बना देते हैं। कौन सा ना, ग्रीन कलर बनाते हैं। ये नाड़ी वृत्त जो है इसको ग्रीन कलर बना देते हैं। चलो, यहां से ये बी का दूरी है, तो ध्रुव से ग्रह तक ये द्विज्या चापांश हो गया। ध्रुव से ग्रह तक क्या हो गया, द्विज्या चापांश हो गया। एवं नाड़ी वृत्त से ग्रह तक ये हो गया क्रांत्यंश। इसको क्या कहेंगे, क्रांत्यंश। किस वृत्त में, ध्रुव प्रोत वृत्त में। किस वृत्त में हम लोगों को प्राप्त हुआ, ध्रुव प्रोत वृत्त में। कहां से, नाड़ी वृत्त से कहां तक, ग्रह तक। कहां तक, ग्रह तक। याद रहेगा, नाड़ी वृत्त से ग्रह तक ध्रुव प्रोत वृत्त में। किसमें, ध्रुव प्रोत वृत्त में। तभी परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्रुव प्रोत वृत्ते नाड़ी वृत्तात् ग्रहम यावत् क्रांत्यंशः। क्या लिखेंगे, ध्रुव प्रोत वृत्ते गोल परिभाषा अच्छे से वीडियो देख लेते तो भी ये भी समस्या नहीं होती। ध्रुव प्रोत वृत्ते नाड़ी वृत्तात् कस्मात्, नाड़ी वृत्तात् ग्रहम यावत् क्रांत्यंशः। क्या हो गया, उसको हम लोग क्या कहे, क्रांत्यंश कहे। द्विज्या चापांश की परिभाषा उसी ध्रुव प्रोत वृत्ते ध्रुवात् ग्रहम यावत् द्विज्या चापांश। तो इस तरफ वाला द्विज्या चापांश, इस तरफ वाला क्रांत्यंश। तभी क्रांत्यंश द्विज्या चापांश को जोड़ेंगे तो 90 होगा। क्या होगा, क्रांत्यंश प्लस द्विज्या चापांश बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब हमेशा ध्रुव से नाड़ी तक 90 होता है, इसीलिए नाड़ी से ग्रह तक क्रांत्यंश, ध्रुव से ग्रह तक द्विज्या चापांश, और द्विज्या चापांश और क्रांत्यंश को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। वही बात समझ गए। आज इतने में ही रखते हैं। इसको परिष्कार याद करके आएंगे तो चतुर्थ परिभाषा हम लोग समझेंगे। धन्यवाद है प्रभु पादरथ। आवाज आ रही है, चलो।